हेलो फ्रेंड्स, आज आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपको सेक्शन 13 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में बताऊंगा। सेक्शन 13 एक बात कहता है कि जितना भी समय एप्लीकेशन एज अ पॉपर किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट या किसी भी अपील के लिए लगे, वो समय लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। और पॉपर क्या होता है? जितनी भी कोर्ट फीस इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए या अपील के लिए जितनी भी बनती है प्रिस्क्राइब्ड फीस, कोर्ट फीस, अगर वो देने के लिए किसी भी एप्लीकेंट या प्लेंटिफ के पास कोई भी रीज़नेबल मीन्स नहीं है, कोई भी सफिशिएंट मीन्स नहीं हो कोर्ट फीस को भरने के लिए, तो वो एज अ पॉपर एप्लीकेशन लगाकर वो कोर्ट फीस माफ़ करवा सकता है। कोर्ट फीस के बिना भी वो सूट वैलिड माना जाएगा, वो अपील एक्सेप्ट हो सकती है। अब सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है कि अगर विद इन लिमिटेशन एक सूट का इंस्टीट्यूशन हो पर उसके साथ एज ए एप्लीकेशन एज ए पॉपर लगाई गई हो, तो जितना भी समय उस एप्लीकेशन को डिसाइड होने में लगेगा वो समय एक्सक्लूड किया जाएगा, लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। तब जैसे मान लें कि 1 महीने का लिमिटेशन पीरियड है प्रिस्क्राइब्ड और 15 तारीख को उसने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विद एप्लीकेशन ऑफ पॉपर लगाई और इसके बाद लिमिटेशन तो 1 मंथ की है और 30 तारीख तक थी। अब 30 तारीख के बाद भी वो जो तारीख है वो चल रही है और केस की जो हियरिंग है वो आगे जा रही है और बाद में डिसाइड होता है जो भी एप्लीकेशन का जो जैसे कह लें कि डेस्टिनी है, एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो अगर एक्सेप्ट होती है तो वो तो अच्छा है, अगर रिजेक्ट होती है तो उस केस में भी इसमें भी बताया गया है कि इस सेक्शन में कि उस केस में क्या होगा। तो जितना समय लिमिटेशन के बाद का है वो लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो अब इसमें 2 केसेस हैं बेसिकली। एक तो है जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी तब क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। जब भी किसी भी सूट या अपील में जो पॉपर की एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद जो वो सूट है और अपील है वो वैलिड मानी जाएगी, वो वैसे ही मानी जाएगी कि बिल्कुल वैलिड है, सही है, पर्याप्त है। उसकी कोर्ट फीस ना भरने पर भी वो वैलिड है क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा माफ़ की गई है, उसकी एक्सेप्शन दे दी गई है। और अगर जैसे मान लें कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी कि 15 तारीख को सूट का इंस्टीट्यूशन किया गया और अपील की फाइलिंग हुई और उसका डिसीजन तो 30 तारीख के बाद होता है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो इसमें ना कोर्ट एक सर्टन तारीख तक जो भी एप्लीकेंट है या जो भी प्लेंटिफ है उसको एक राइट देता है, उसको सर्टन पीरियड देता है इस तारीख तक कि इस तारीख तक जो भी रिक्वायर्ड कोर्ट फीस है वो उसको पे कर दे, जमा करवा दे। अगर जैसे कि इस सेक्शन में भी बताया गया है कि अगर वो जो कोर्ट फीस है वो पे कर देता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो भी उसका सेम इफ़ेक्ट वैसे ही माना जाएगा कि जैसे पहली दफ़ा में ही उसने कोर्ट फीस पे कर दी थी और उसकी जो भी इंस्टीट्यूशन है सूट की और जो अपील की भी शुरुआत है वो वैसे ही मानी जाएगी कि वो विद इन लिमिटेशन हुई और उसकी जो भी कोर्ट फीस थी उसने सही समय पर पहली दफ़ा में ही पे कर दी। उसका कोई भी डिले और लैच इसमें नहीं काउंट होगा, कोई भी इसको इसकी वजह से कोई भी ड्रॉबैक नहीं होगा और इसका कोई भी इफ़ेक्ट केस पर नहीं पड़ेगा। तो सेक्शन 13 बेसिकली यही बता रहा है कि अगर हम एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन लगाते हैं
तो वो जब एक्सेप्ट होती है तो क्या होगा, और अगर रिजेक्ट होती है तो उस केस में भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है एप्लीकेंट को कि वो एक सर्टन तारीख तक अपनी जो भी रिक्वायर्ड कोर्ट फीस है वो पे कर दे, और इसके कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट से वो बच पाए। और अगर वो पे कर देता है तो उसकी जो भी सूट है या अपील है वो पहली दफ़ा में ही अच्छी शुरुआत उसकी मानी जाएगी। उसकी सभी जो पैरामीटर्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल्ड मानी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।